जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मोहिनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को अनजाने में हुए पाप से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत के दिन दान का भी महत्व होता है। मोहिनी एकादशी का व्रत व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। एकादशी के दिन जो लोग उपवास रखते हैं और सच्चे मन से विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उन्हें जीवन में अच्छी सेहत, सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले वस्त्र और हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। एकादशी की शाम को तुलसी पूजा करें। तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें और तुलसी माता की 11 बार परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी तिथि के दिन पीपल का पौधा लगाने और उसमें नियमित रूप से जल चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख शांति आती है। साथ ही एकादशी के दिन गरीब लोगों को पीले वस्त्र, अनाज और फल दान करना चाहिए। आइए जानते हैं वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी यानी मोहिनी एकादशी की शुभ मुहूर्त के बारे में। वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 अप्रैल 2026 को शाम 6:06 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 27 अप्रैल को शाम 6:15 तक होगा। उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल दिन सोमवार को रखा जाएगा। 27 अप्रैल को सूर्योदय का समय सुबह 5:44 और सूर्यास्त का समय शाम 6:54 रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:17 से सुबह 5:01 तक और अभिजीत मुहूर्त रहेगा सुबह 11:53 से दोपहर 12:45 तक। वहीं द्वादशी तिथि 28 अप्रैल को शाम 6:51 पर समाप्त हो जाएगा। एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त 28 अप्रैल को सुबह 5:43 से सुबह 8:21 तक रहेगा। आइए जानते हैं एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। एकादशी का व्रत दशमी तिथि की शाम सूर्यास्त के बाद से ही शुरू हो जाता है और एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि पर समाप्त होता है। दशमी तिथि पर सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। इस दिन तामसिक भोजन से परहेज करें और सात्विक और हल्का आहार लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प लेते हुए कहना चाहिए कि हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, आज मैं एकादशी का व्रत रख रहा हूँ। मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो जाए, इसकी शक्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित करें। गंगा जल से उनका अभिषेक करें। उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। फल का भोग लगाएं और अंत में आरती करें। एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा का श्रवण भी अवश्य करें। हो सके तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ अवश्य करें। शाम को तुलसी माता के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाएं और अगले दिन द्वादशी को स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा कर ब्राह्मणों को या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करें। पारण का भोजन सात्विक होना चाहिए। पारण के भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग न करें। उम्मीद है आपको मोहिनी एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद।